नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, एक क्वेरी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के आ रहे हैं हमारे पास में व्हाट्सएप पे एंड फोन पे, एंड दैट इज़ कि सर ऑल इंडिया मॉपअप में अगर सीट अलॉट हो जाता है और हम ज्वाइन नहीं करते हैं, इन दैट केस क्या हम स्टेट मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आया था, लास्ट ईयर मतलब लास्ट सेशन में 2021-22 सेशन में सेकेंड राउंड के बाद एक नोटिफिकेशन आया था कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है ना, आप छोड़ते हैं, देन यू आर आउट ऑफ फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो उस बिहाफ पे बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस कहीं पे मेंशन नहीं है, किसी भी मतलब एमसीसी में जो एफएक्यू है उसमें भी मेंशन नहीं है, अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें भी मेंशन नहीं है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस इसको लेकर के नहीं है। जो वो नोटिफिकेशन है जो लास्ट ईयर या लास्ट सेशन में दिया गया था उससे भी ये क्लियर नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी पजल हो गई थी चीज़ें, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। बट ऑल इंडिया मॉपअप से पहले ही स्टेट मॉपअप का उन्होंने उसमें नोटिफाई कर रखा है। उस नोटिफिकेशन से भी कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के बाद स्टेट मॉपअप में आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर आपको सीट मिलती है और आप छोड़ देते हैं, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो। बट अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप मानते हैं, या जो मुझे लगता है कि जो होना चाहिए लीगली, जो होना चाहिए वो ये है कि अगर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है और आप उसे नहीं लेते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, इन दैट केस स्टेट के मॉपअप में आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी सीट है नहीं। अगर आपके पास कोई सीट है नहीं, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट मॉपअप राउंड काउंसलिंग। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काउंसलिंग। बट अगर सीट अलॉट हुई और आपने छोड़ दिया, यू आर एलिजिबल फॉर स्टेट मॉपअप राउंड। ऐसा होना चाहिए। 100% क्लियरिटी कहीं भी नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन का जो आंसर है। एंड अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने छोड़ दिया ऑल इंडिया मॉपअप में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे मॉपअप राउंड काउंसलिंग इन ऑल इंडिया। एमसीसी में स्ट्रे मॉपअप के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बट यू आर एलिजिबल फॉर योर स्टेट मॉपअप काउंसलिंग। अपने स्टेट के मॉपअप के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमें कोई सीट मिलती है डीएनबी में या डिप्लोमा में और हम छोड़ देते हैं, तो क्या हमें नेक्स्ट ईयर भी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट ईयर आपके कोई काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी ऑल इंडिया मॉपअप में या स्टे मॉपअप में सीट छोड़ते हैं, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सीट ज्वाइन कर लेते हैं, इन दैट केस अगले साल का जो फॉर्म फिल करेंगे आप, नीट का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, उससे पहले अगर आप वो सीट रिजाइन कर देते हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग। ज्वाइन करने के बाद की बात बता रहा हूँ। बट अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो अगले साल की काउंसलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में सीट मिलता है एंड आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी यू आर एलिजिबल फॉर योर स्टेट मॉपअप। बट इसका क्लियर नोटिफिकेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही एमसीसी पे ना ही स्टेट में। कहीं पे भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है किसी भी स्टेट में। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ऑल इंडिया मॉपअप में सीट मिली, आपने छोड़ दिया, बट आपकी सिक्योरिटी फीस तो फोरफीट हो जाएगी, बट यू आर एलिजिबल फॉर योर स्टेट मॉपअप। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए। और इससे रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो आपको, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हर कॉल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बट व्हाट्सएप मैसेज का मैं जरूर रिप्लाई लेट सवेर कर देता हूं। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। नमस्कार।